गाड़ी तेरे कोले जा मैं बाढ़ के छोड़ांगे जीटी रोड वाले टोले आज पाड़ के छोड़ांगे तन्ने आंदी जांदी बस में हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि उन्होंने जितना हो सके इस्लाम को बदनाम करना है। सॉरी, इस्लाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान को, क्योंकि बाकी की जो इस्लामी कंट्री है वहाँ पर तो ये खुद जाकर गुलामी करते हैं। दुबई, सऊदी अरब वगैरह जाकर ये मुसलमानों के बर्तन धोते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन अपने इंडिया के अंदर रहकर इस तरह से शोखी मारते हैं कि हमने मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदनी। तो दोस्तों, आज मैं मिलाता हूँ आपको अपने दूसरे शागिर्द से, जो कि पहले भी वीडियो में आया करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए भाई वो नहीं आ सका। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला शागिर्द मेरा शागिर्द आम है और ये दूसरा शागिर्द मैंगो है, क्योंकि मैंगो भी आम ही होता है। हाँ तो मेरे शागिर्द मैंगो, आप बताएं अब आपकी तबीयत कैसी है? उस्ताद जी आप तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इतना बहुत है। बड़ी खुशी हुई सुनकर। उस्ताद जी मेरा भी हाल चाल बहुत चलाओ। ओ भाई तुम तो रहने ही दो, तेरी मेहरबानी। हमारा इस्लाम किसी भी दूसरे मजहब या धर्म का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे इस्लाम पर बात करें तो भाई हम जवाब देने से भी पीछे नहीं हटते, जो कि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो भाई मैं किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन जवाब मैं जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भाई मेरे वीडियो पर पहली दफा आते हैं तो भाई ये बात मुझे जरूर बताना कि क्या आप ये वीडियो देखने के बाद मेरी बाकी भी वीडियो देखते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि इससे किसी गरीब को बहुत खुशी मिलती है। उस्ताद जी मेरा नाम लेते पहनना। ओए नहीं भाई, फिर तो उस्ताद जी पक्का मेरा नाम ले रहे होगे। ओ भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार आप तो सीरियस ले जाते हो। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आज कौन सा मटेरियल हमारे हाथ लगा है। तो दोस्तों ये देखें, आज ये लड़की फिर हमारे हाथ आ गई। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में तो इसने बात बहुत अच्छी की, लेकिन एंड पे फिर खच मार गई। तो चले फिर इसकी मीठी मीठी बातें भी सुन लेते हैं। कि मुसलमान हमारा विरोध नहीं कर रहे, सनातनी हमारे बीच रहकर हमारा विरोध कर रहे हैं। तो दिक्कत है सर, यही हम मार खाते हैं। यही सवाल अगर हम बुर्का पहने होते तो आप हमसे नहीं कर रहे होते, क्योंकि बुर्का पहनने वाली तुम्हारी तरह चार जगह मुंह नहीं मारती। और मुझे ये बताओ कि तुम क्यों मारती हो? आदत हो गई है चार जगह मुंह मारने की। तो फिर मुझे ये भी बता दो कि जो चार जगह मुंह मारती है उसके तुम्हारे यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है। झंडे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल करना जरूरी है। ठीक है कहीं कम नहीं हो रहा है। ठीक है कहीं कम नहीं हो रहा है। मैं गरीब हूँ। हालांकि आपके लिए कुछ खबरी, देवेंद्र मोदी आप सबको 5 किलो आटा देने वाला है। आप क्या कहती है इसके बारे में? वो 5 किलो मोदी अपना गान में ठूस ले। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो सबसे पहले आप इस सपना की बातें सुने और उसके बाद मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा, क्योंकि कसर नहीं रहनी चाहिए। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है। क्योंकि धर्म हम लोग को बताता है कि बहन बहन है, माँ माँ है। इनके में तो अपने चाचा के लड़की से ही शादी हो जाता है, मौसी के लड़की से ही निकाह हो जाता है, तो इसे हम लोग धर्म नहीं बोल सकते हैं। ये हिंदू को साइड पर रखकर मैं बात करता हूँ कि हिंदुओं के अलावा बाकी तमाम जितने भी मजहब है सब के अंदर लोग शादियां कर सकते हैं, अपनी फुप्पी की बेटी से, अपने चाचू की बेटी से, अपने मामू की बेटी से, अपनी मासी की बेटी से। तो मेरे यहाँ भक्तों आपको उल्लू बनाया जाता है। ये सिर्फ आपको बताया जाता है कि आप अपनी कजनों से शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपको नहीं बताया कि जिनको आप अपने भगवान कहते थे उनकी शादियां कैसे हुई। नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रधान पत्नी यानी अष्टभार्या में से एक थी मित्रवृंदा, पर वो श्री कृष्ण की बुआ की बेटी थी। आए ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस्ताद जी आले अगे और भी अगे भी सुनो। अच्छा ठीक है। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अर्जुन का विवाह कैसे हो गया जबकि ये दोनों रिश्ते में भाई बहन है? और भाई जी एक बार फिर से बताना, मैंने अच्छे से सुना नहीं था, आपने क्या कहा था? इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है। क्योंकि धर्म हम लोग को बताता है कि बहन बहन है, माँ माँ है। इनके में तो अपने चाचा के लड़की से ही शादी हो जाता है। अच्छा वाह भाई, हम धर्म नहीं हम मजहब है, वरना एक ही लड़की को एक ही वक्त में 10-10 शादियां करनी पड़ती, 10-10 पति बनाने पड़ते। आप जरा ये अगला नजारा चेक करें। किसके नाम का ये 7 सिंदूर लगा ली है सर ने? अजी अपने पति के नाम का लगाए जी। 7 सिंदूर। हाँ, अब जितने पति है उतने सिंदूर लगाए हैं। यार इस दीदी की कितनी मुश्किल लाइफ है, इस बेचारे को घर के काम करने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। भाई आप बाकी मजहब चेक करें। ये क्रिश्चियन मतलब ईसाइयों का लिबास है, ये ज्यूश यानी यहूदियों का लिबास है, और ये मुस्लिम यानी मुसलमानों का लिबास है, और ये बुद्धा यानी बुद्ध मत का लिबास है, और ये देख के ये सिख भाइयों का लिबास है, जो कि क्या ही बात है। और देखते आगे कौन आता है। ओ गुरुजी, ये और ये
और ये लोग कंपेयर करते हैं मुसलमानों को खुद के साथ। ओ भाई हमारे इस्लाम को खुद से दूर रखो, क्यों बदबू से मारना चाहते हो? गोया खाड़ी बला। ये लोग हम पर बात करते हैं, अपने गिरेबान में झांको भाई, ये भी जलवा चेक करो इनका। तो आंटी जरा बताना कि आपकी जब शादी हुई तो उसके बाद आपके साथ क्या जलवा पेश आया है? शादी के अगले दिन मेरा जेठ पूछता सुहागरात कैसे मनाई। मेरे से पूछा कि आपने सुहागरात में क्या क्या किया क्या नहीं किया। और फिर इतनी देर मेरे पति आ गया, मैं हैरान अक्की बक्की उसको देख रही हूँ कि भाई ये मेरे से पूछ रहा है। मेरे ऐसे था, घूंघट था, हमारे ऐसे रखते हैं जेठ से, घूंघट रखते हैं हम। तो मेरे से फिर मेरा पति आ कहता और शिवे क्या किया? अरे तेरे को नहीं पता, तू बच्चा है 2 साल का जो तू मुझसे पूछ रहा है और तू मेरे पति से पूछ रहा है। फिर इन्होंने आपस में डिस्कशन की, उस बारे में पूछा है कि एक दूसरे को पता है कि क्या किया क्या नहीं किया। फिर मुझे गुस्सा आ गया मेरे पति पर। मैंने बोला मैं तेरी पत्नी हूँ, हजारों और तू जो तू इसको बता रहा है सब कुछ, पहले ये बात बता। पत्नी हूँ, पत्नी की बात पत्नी की बात, ये चीजें तो एक दूसरे तक रहनी चाहिए कम से कम। फिर हम किस बात के पति पत्नी हो गए तुम तो मुझे। और ये बदबूदार कौम कहती है कि हमारे धर्म में लड़कियों की इज्जत की जाती है। अबे तुम्हारी तो अपनी इज्जत नीलाम हो चुकी है। अबे मक्खियों की पूजा करने वालों, हम पर तब बात की करो जब आपके पास कोई सबूत हो। सोशल मीडिया पर आके बदबू खिलार के चले जाते हो, पीछे से हमें दिहाड़ी पर मजदूर लानी पड़ती है सफाई करने के लिए। अबे ये क्या है? ये इसकी शादी है? नहीं उस्ताद जी, आज इसको रोस्ट करके खाने वाले हैं। इस दिन आपको गाय नाचती हुई दिख जाए, उछलती हुई दिख जाए, उस दिन उस गाय के कान में जाकर गाय का कान पकड़कर आपको जो कामना है और यार ये लड़का मुझे बहुत समझदार लगता है, ये जरूर अच्छी बात करेगा। चले बोले क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। बोल बोल। जो गाय को रोटी खिलाते हैं और जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। भाई भाई नहीं हो सकते, कभी भाई नहीं हो सकते। यार आपको इस भाई की समझ नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ भाई क्या कह रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि जो गाय को रोटी खिलाते हैं, ये देखे ना, खिला रहे हैं ना, और जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं वो भाई भाई नहीं हो सकते। गलत बात है यार, ये देखे ऐसे नहीं करना चाहिए। अबे तुम हिंदुओं से तो ये अफाज लड़के ही अच्छे हैं। देखे बड़ा भाई उसको समझाता है लेकिन वो बार बार गलती करता है, लेकिन बड़े भाई ने आज तक उसको हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो आप जैसा नहीं है और ये हाथ कभी भी नहीं लगाएगा। अबे पैर लगा दिया। मेरा भाई इस गमले को हरा रंग कर रहा था, हरे रंग से पेंट कर रहा था और तुरंत मैं आ गई। मैंने फटाक से उसके हाथ से गमला छीन लिया। मैंने कहा ये भगवा है, अगर तूने इस पे हरा रंग कर दिया तो ये अपने आप को जिहादी समझ बैठेगा। और अब जरा इस पंडित साहब के काम चेक करें जो अपने भगवान की इज्जत खुद नहीं कर सकते। भाई वो धर्म को संभालेंगे, इन लोगों को तो खुद नहीं समझ आ रही कि वो कह क्या रहे हैं। देख यार हनुमान किसी ने मुंह पर बेइज्जती कर दी। राम जी अगर आदमियों को ले जाते इंसान को, सब इंसान पार्टी बदल लेते। रावण कहता 2 हाउस तुम्हारे 1 हाउस तुम्हारा, सोना देख करके 7 बदल लेते। बोले बाहर में गया राम जी मुर्दाबाद, तुरंत कह देते। इसीलिए राम जी चतुर थे, उन्हें पता था कि आदमी बदल सकता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और ये पंडित साहब जब इसका दिल करे अपनी बात से बदल जाता है। आप देखे कि पब्लिक की डिमांड थी कि भाई बात को बदला जाए, तो भाई साहब ने कहा कि मसला ही कोई नहीं, हमारा कौन सा कोई कट्टर धर्म है, यहाँ के भगवान तो हम ही है, हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी बहन से, अपनी बेटी से विवाह नहीं किया, उनका विवाह करने का मन हुआ था जी, मन हुआ था तो ऋषियों ने मना किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस गलती के कारण अपना शरीर छोड़ दिया था। तो ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरे के रूप में आज भी दिखाई पड़ता है। नहीं पंडित साहब मुझे कुछ समझ नहीं, दोबारा बताएं प्लीज, जल्दी बताएं। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? उस्ताद जी ऐसे बंदे थी भी वेले वेले थोड़ी जी बट्टी करो ना, है भी बड़ा चबला मारता है। होगी भाई क्यों नहीं। देखिए ये शिवाजी महाराज है, मुल्लों के जीजा जी, ईरानी जोधा हिंदू राजपूत हैं, हमारी बेगम है और मलका हिंदुस्तान भी।